1720 से 1761 तक मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। 1720 से 1761 तक मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। 1761 इसलिए कि 1761 में फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है और मराठा शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत जबरदस्त आक्रमण था वो 1761 वाला अहमद शाह अब्दाली का। और 1761 तक इन्होंने मुगलों से मालवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबे छीन लिए। मुगलों से मालवा व गुजरात छीन लिए इसने मराठों ने। इस प्रकार मराठों की जो ताकत है वो दक्कन में और दक्कन के आसपास वाले क्षेत्रों में बहुत बढ़ती जा रही थी। तो 1730 का जो दशक था, 1730 के दशक तक मराठों को समूचे दक्षिण का दक्कन का अधिपति कहा जाने लगा। 1730 के दशक मतलब 1730 से 1739, 10 साल होते हैं ना, 30 का दशक मतलब जो 30 की संख्या आती है। तो 1730 के दशक तक समूचे दक्कन का अधिपति, याद रखना दक्कन का मतलब नर्मदा नदी से दक्षिण का जो इलाका था, सुदूर दक्षिण नहीं, दक्कन का जो पठार था, समूचे दक्कन का अधिपति मराठों को कहा जाने लगा। मराठों को कहा जाने लगा। अब यहां की कर व्यवस्था के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको देखते हैं कि मराठे एक तो चौथ वसूलते थे। चौथ का मतलब ही चौथा हिस्सा, 25%। चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले राजस्व का 25%, याद रखना। जमींदार वसूलते थे, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले राजस्व का, चौथ का मतलब चौथा हिस्सा, इसलिए 25% याद रखना आपको। चौथ दक्कन में इसे मराठे वसूलते थे। दक्कन में 25% जो है वो मराठे। तो चौथ 25% याद रखना। मराठों की कर व्यवस्था का हिस्सा था। वो राखी व्यवस्था हमने पढ़ी थी, वो सिखों की थी। एक और है आपके सरदेशमुखी। सरदेशमुखी ये था आपके 10%। दक्कन में मुख्य राजस्व जो अधिकारी था, जो रेवेन्यू ऑफिसर था दक्षिण भारत में, दक्कन का जहां पे मराठों का प्रभुत्व था, दक्कन में मुख्य राजस्व अधिकारी को दिया जाने वाला भू राजस्व, दक्कन में मुख्य राजस्व अधिकारी को दिया जाने वाला भू राजस्व, ये 9 से 10% वसूला जाता था, याद रखना। सरदेशमुखी 9 से 10%, 10% भी कह सकते हैं आप। चौथ 25%, चौथा हिस्सा। अब देखिए 1737 तक आते आते, ये वही 1730 का दशक है। 1737 तक आते आते मराठों की जो सीमाएं हैं, 1737 तक मराठों की सीमाएं उत्तर में अगर देखें तो दिल्ली पंजाब, याद रखना। राजस्थान के भी कुछ इलाके वहां पर उनका प्रभुत्व था, लेकिन दिल्ली पंजाब मुख्य रूप से। उसके बाद में पूर्व में अगर देखें तो बंगाल और उड़ीसा, उत्तर में दिल्ली पंजाब, पूर्व के अंदर बंगाल उड़ीसा पूर्वी दिशा में, दक्षिण में कर्नाटक, तमिल और तेलुगु वाले प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, तमिल और तेलुगु,
अब देखिए, अगर हम इसको मैप से समझे, अगर आप मैप से देखिए तो ये मराठे यहां थे दक्कन के अंदर, ये दक्कन का पठार है। अब यहां से ये दिल्ली तक गए, यहां से बंगाल और उड़ीसा, और यहां से ये दक्षिण में तेलुगु और तमिल तक। तो ये देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य ऐसे ही खड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इन्होंने की। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि ये ज्यादा कर वसूलने में संलग्न हो गए। जहां पर इनका प्रभुत्व था, वो जो प्रभुत्व स्वीकारते थे लोग, इन्होंने जहां पे अधिकार किया, उनसे इन्होंने भेंट राजस्व या बहुत बड़ी राजस्व रकम वसूली। देखिए, अपने आधिपत्य वाले इलाकों में, मैं यहां पे लिखूंगा, अपने प्रभुत्व वाले इलाकों से मराठों ने भेंट तथा राजस्व वसूल किया। लेकिन उसकी रकम बहुत बड़ी होती थी, कई बार नगर के नगर लूटे गए। तो इससे क्या हुआ, जो स्थानीय लोग थे, ये जो स्थानीय जो राजा थे, इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का जब आक्रमण हुआ 1761 में, तब इन्होंने किसी ने भी मराठों का साथ नहीं दिया। 1761 अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का मराठों पर आक्रमण, और मराठा साम्राज्य का पतन। उसके बाद में फिर मराठे वापिस उबर नहीं पाए। ये आक्रमण बहुत जबरदस्त था, आपके यहां इतना नहीं दिया है, लेकिन जब कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो 1761 का आक्रमण जरूर पढ़ना। इतिहास में पढ़ने समय समझ में आता है कि हमने क्या गलतियां की थी। तो 1761 अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से ही मराठों की जो ताकत है वो समाप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मराठों ने काम क्या क्या किए। मराठों ने अपने अधिकार क्षेत्रों से, अधिकृत क्षेत्र से वहां पे भेंट और राजस्व वसूला, लेकिन वहां पे कृषि को, एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित किया, व्यापार को प्रोत्साहन दिया। देखिए, अगले बोर्ड वर्क में हम व्यवस्थित देखते हैं इसको हम पहले समझ लेते हैं कि 1720 से 61 तक मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ, और ये इसका प्रमाण था कि उन्होंने मुगलों से गुजरात और मालवा जैसे दो महत्वपूर्ण सूबे छीन लिए थे। 1730 तक समूचे दक्षिण भारत या दक्कन का जो अधिपति मराठों को कहा जाने लगा, ये याद रखना आप। दो जो टैक्स सिस्टम, चौथ और सरदेश मुखी के बारे में पता रखना है। चौथ 25% था और ये 9 से 10% था। दोनों मराठे वसूलते थे अपने इलाकों में। और 1737 तक मराठों की जो सीमाएं हैं, उत्तर में दिल्ली से पंजाब, पूर्व में बंगाल उड़ीसा और दक्षिण में कर्नाटक, तमिल और तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई थी। और इन्होंने अपने जो प्रभुत्व वाला इलाका था, वहां से बहुत भारी मात्रा में रकम वसूल की। राजाओं का विश्वास जीतने में नाकाम रहे, यही कारण था 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया तो किसी ने इनकी मदद नहीं की। लेकिन कृषि में, व्यापार में और भी बहुत सारी चीजों में इन्होंने डेवलपमेंट किया। वो डेवलपमेंट किया था। हम आगे पढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं।